राजकुमारी और लोहार वीरेंद्र भाग 2। दिल और कर्तव्य की कश्मकश राज्य में हो रही थी। राजा महादेव सिंह भी इस साधारण लोहार से प्रभावित थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या एक साधारण लोहार राजकुमारी का हमसफर बन सकता है? राजकुमारी अद्विका जब भी वीरेंद्र के बारे में सोचती, उसके मन में अजीब सी हलचल होती। वह जानती थी कि वीरेंद्र एक साधारण लोहार था, लेकिन उसमें जो ईमानदारी, साहस और बुद्धिमत्ता थी, वह किसी भी राजकुमार से कम नहीं थी। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए उसने अपनी दासी से कहा, कभी कभी हमारा दिल जो चाहता है वह हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता, लेकिन क्या भाग्य को बदला नहीं जा सकता? इधर राजा महादेव सिंह को अपनी बेटी के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढना था। उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि अद्विका के स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ राजकुमार और उच्च कुल के योद्धा ही भाग ले सकते हैं। इस खबर ने वीरेंद्र के मन को झकझोर दिया। वह जानता था कि उसकी और अद्विका की दुनिया अलग थी। वह यह भी समझ चुका था कि वह कभी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा था? स्वयंवर का दिन आया। भव्य महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। देश विदेश के कई राजकुमार वहां पहुंचे थे, लेकिन अद्विका का मन कहीं और था। अचानक राजकुमारी ने सभा में ऐलान किया, मैं एक ऐसी परीक्षा रखना चाहती हूं जिसमें सिर्फ बाहुबल ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई की भी परीक्षा होगी। राजा महादेव सिंह हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, अद्विका? राजकुमारी ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूं जो न केवल वीर और साहसी हो, बल्कि सच्चा और बुद्धिमान भी हो। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी वीरेंद्र ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। वह एक लोहार था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की रोशनी थी। राजा महादेव सिंह ने कड़वी आवाज में कहा, वीरेंद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं यहां अपनी तकदीर का फैसला खुद सुनने आया हूं। अगर अद्विका ने किसी और को चुन लिया तो मैं खुशी खुशी अपने लोहार के काम पर लौट जाऊंगा, लेकिन अगर उसने मुझे चाहा तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अब फैसला अद्विका के हाथ में था। क्या वह राजकुमारों को छोड़कर एक साधारण लोहार को चुनेगी? क्या वह अपने दिल की सुनेगी या अपने कर्तव्य पालन करेगी? क्या वीरेंद्र और अद्विका का प्रेम अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा, या किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।